हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बायोलॉजी विद ब्रदर। तो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि कैसे मैंने 2020 में मेरे जो फेलियर हुआ था उस फेलियर के बाद कैसे मैंने उस फेलियर को ओवरकम किया और कैसे मैंने उसके बाद अच्छे से प्रिपेयर करना चालू किया। तो पहली बात तो है कि 2020 का जो एग्ज़ाम था वो हुआ था 13 सितंबर को। तो 13 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था, तो एग्ज़ाम देते वक्त तो मुझे ये पता नहीं चला था कि मेरा एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब गया है या फिर इतना ख़राब गया है, ये मुझे नहीं पता चला था। क्योंकि पेपर का लेवल आप सब लोगों को भी पता है कि 2020 में जो था काफ़ी आसान था। तो एग्ज़ाम देते हुए मुझे लगा था कि हाँ अच्छा ही हुआ होगा। लेकिन बाद में ये भी मुझे याद है कि उस दिन रात को मैं जब घर आया तो मैं उसको बिल्कुल भी एनालाइज़ नहीं किया। तो एनालाइज़ नहीं करने के बावजूद मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, इस बार हो जाएगा कुछ। वेस्ट बंगाल में क्योंकि कट ऑफ उससे पहले ईयर में थोड़ा कम जाता था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन बाद में मैं अगले सुबह जब उसको एनालाइज़ किया तो मैंने देखा कि क्वाइट डिसहार्टनिंग स्कोर है। और मुझे आई थिंक अप्रॉक्स कितना 30 से 35 आपका नेगेटिव मार्किंग हुआ था, जो कि ज़्यादातर सिली मिस्टेक जैसे कि उस साल बहुतों का हुआ था। और स्कोर आया था आपका 459 और 1,23,000 के आसपास ऑल इंडिया रैंक, जो कि मुझे बाद में पता चला। लेकिन 459 आ रहा है वो मुझे अगले ही दिन पता चल गया था। तो वो पता चलने के बाद मुझे तो ये लग गया था कि इस साल तो सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो मेरे पास केवल दो ऑप्शन है, या तो नीट के लिए गिव अप कर देना, या फिर मेरे लिए था कि अगले साल के लिए फिर से एकदम जी जान लगा के तैयारी करूं और एकदम इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर लूं। तो पहले तो मैंने सोचा कि चलो 2 दिन रेस्ट लेते हैं, 2 दिन रेस्ट लेके अच्छे से सोचते हैं कि कौन सा वाला ऑप्शन मुझे चूज़ करना चाहिए। क्या डॉक्टर होना मेरे लिए एक ड्रीम है, या फिर इसको आप कह सकते हैं कि क्या डॉक्टर होना मेरे लिए एक एम है। अगर ये एम है तो इसको तो मुझे अचीव करना ही पड़ेगा। क्योंकि तब मैंने सोचा कि मैं जब छोटा उम्र में था, तो छोटा उम्र में मैंने कुछ ड्रीम्स देखे थे। तो उस ड्रीम में एक था ये डॉक्टर बनना, और मेरे पापा का भी ड्रीम था कि मुझे डॉक्टर बनते हुए देखना। क्योंकि आपको मैं ये बता दूं कि मेरे जो ख़ानदान है उस पूरे ख़ानदान में मैं पहला डॉक्टर बनने वाला हूँ। अभी तो मैं कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं हुआ है, लेकिन मुझे क्योंकि वेस्ट बंगाल में कॉलेज मिल जाएगा तो मैं मेरे ख़ानदान का पहला डॉक्टर बनने वाला हूँ। तो तब मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे एक और बार जी जान लगा के तैयारी करना है। तो मैंने पहले अपने आप को सेल्फ एनालाइज़ किया कि 2020 में मैंने क्या क्या गलती ऐसा किया था, 2020 के प्रिपरेशन में क्या क्या ऐसा गलती किया था, जो कि मुझे 2021 के लिए जब मैं प्रिपेयर करूँगा बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये दिखा कि मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। मतलब मैंने शायद ही किसी चैप्टर के 50-60 क्वेश्चन लगाए होंगे। कुछ अगर इजी चैप्टर हो गया तो उसका तो 100 क्वेश्चन लगा लिया, बस ख़त्म। 100 क्वेश्चन लगा लिया, थ्योरी थोड़ा पढ़ लिया, बस ख़त्म। और उसके आगे उसको रिवाइज़ करना ये सब वो बिल्कुल नहीं था। और पहले एक और चीज़ था कि मैं जब अपना बोर्ड एग्ज़ाम दिया था तो बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पे मेरा कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा हिला हुआ था। आप लोगों को ये सुनते हुए भी हंसी लगेगा और मुझे भी काफ़ी शर्मनाक बात है कि मैं जब मेरा बोर्ड एग्ज़ाम यहाँ पे वेस्ट बंगाल में उसको HS एग्जामिनेशन यानी हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन कहते हैं, तो वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो HS एग्जामिनेशन जब मैं दिया था तो मुझे इंडक्टिव इफेक्ट से डर लगता था। आप समझ सकते हैं कि केमिस्ट्री का क्या बुरा हाल था मेरा। तो ऐसे ही मुझे केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करते करते वो पूरा 2020 ही ज़्यादातर निकल गया था। मेरा केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग तो उतना नहीं हो पाया था, क्योंकि मैंने अपना जो मेंटोर जो चूज़ किया था वो मेंटोर सही नहीं थे। एटलीस्ट मेरे लिए वो सूटेबल नहीं थे, ये मैं कह सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि मुझे तो ये लगा था कि नहीं, इस बार मैं ऑनलाइन ही प्रिपरेशन लूँगा, कोई ऐसा ऑफलाइन जो रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे नहीं जाऊँगा। क्योंकि पिछले साल मैंने ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन पे गया था, एक लोकल इंस्टीट्यूट, लेकिन गया था। तो वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। वहाँ पे जो उन लोगों ने कमिट किया था उसका हार्डली 20 to 30% ही वो लोग दे पाए थे।
और लॉकडाउन में तो उनका असली चेहरा निकल गया। वो लोग तो बिल्कुल भी लॉकडाउन में हमारे लिए सपोर्टिव नहीं थे। लॉकडाउन में तो ऐसा कह दिया कि चलो आपका तो कोर्स का वैलिडेशन यहाँ तक था, बस यहीं तक ख़त्म, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना करके वो लोग निकल गए। तो तब मुझे काफ़ी बुरा लगा था, क्योंकि मेरा हालत तब तो बहुत ही ख़राब था। तो उस समय पे मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे ऑनलाइन प्रिपेयर करना है। तो मैंने पहले तो ये किया कि जो मेरा 2020 का जो पेपर था पूरा अच्छे से एनालाइज़ किया, एनालाइज़ करके देखा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा लैकिंग है, जिसमें मुझे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने हैं। और इसके साथ ये भी बता दूं कि 2020 के कुछ जो सिलेबस के पार्ट्स थे वो भी मेरे बाकी थे। तो उससे ही करीब करीब मुझे अब तो रियलाइज़ होता है कि अगर आपका सिलेबस ख़त्म नहीं है तो आपका तो सिलेक्शन भूल ही जाओ। सिलेबस बिना कंप्लीट किए तो सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हो सकता नीट जैसे एग्ज़ाम में। तो फिर मैंने वो जो रिमेनिंग जो सिलेबस थे उनको मैंने अच्छे से पहले प्रिपेयर करना चालू किया। मैं ऑनलाइन डिफरेंट जो मैंने रिसोर्स यूज़ किया है उसके लिए मैं अलग सा कोई एक वीडियो भी बना दूंगा कि कौन कौन से मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज मैंने पर्सनली यूज़ किया है। मैं ऐसा नहीं कि वही लोग बेस्ट है, आप भी अगर कुछ दूसरा देखते हो, दूसरा आपको ज़्यादा सूटेबल लगे तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन हाँ मैंने जो यूज़ किया था वो मैं आपको ज़रूर बता दूँगा। तो मैंने वो ऑनलाइन जो चैनल थे उनको सिलेक्ट कर लिया, उनको एकदम नोट डाउन कर लिया कि मैं सिर्फ यही चैनल देखूंगा या फिर यही प्लेटफॉर्म पे मैं पढ़ूंगा, इसके अलावा मैं कहीं बाहर इधर उधर नहीं जाऊंगा। तो उसको मैंने सिलेक्ट किया और उसके साथ साथ मैंने जो किया कि मेरे जो प्रीवियस ईयर्स के जो बुक थे उस बुक को मैंने बदल लिया, क्योंकि उस प्रीवियस ईयर्स के बुक में मैंने पेन से मार्क कर लिया था। तो वो काफ़ी हार्मफुल था। हार्मफुल मतलब इसलिए कि मुझे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना था, क्योंकि मुझे ये तो महसूस हो गया था कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और 2020 में तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स एज इट इज़ रिपीट हुए थे। तो इसलिए मैं उनको नया किताब खरीद लिया, क्योंकि मैं उनमें अब पेंसिल से मार्क करता था या फिर मैं OMR में मार्क करके प्रैक्टिस करता था, क्योंकि मैं बार बार उसको प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। तो ऐसे ये जो 2 काम किया ये बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए हेल्पफुल थे। इसके अलावा मैंने जो किया वो तो मैंने ऑलरेडी मेरे पिछले जो एक वीडियो था उसमें बताया था कि मॉक टेस्ट एनालिसिस जो चीज़ है उसके जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने बोल दिया है कि मॉक टेस्ट एनालिसिस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने एक और चीज़ जो 2020 के प्रिपरेशन टाइम में गलती किया था वो है कि मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया था, लेकिन हाँ वो ऐसे ही दे दिया, हाँ मॉक टेस्ट है दे दिया, क्या ही फ़र्क पड़ता है, ऐसे कैजुअल अप्रोच से मॉक टेस्ट देता था और ऐसे ही कैजुअल नंबर भी आ जाते थे। फिज़िक्स में तो 30-40 ऐसा ही आ जाते थे। एक बार तो मुझे याद है फिज़िक्स में 10 या 15 भी आए थे। तो ऐसे ही बुरा हालत थे। और बायोलॉजी में 210-220 ऐसे आ जाते थे कभी कभी। तो वो जो अप्रोच था मैंने उसको सही किया। और उसके बाद मैंने कुछ यूट्यूब चैनल जो है उनको सिलेक्ट किया जो कि काफ़ी अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड करते थे। जैसे कि कुछ ऐसे चैनल है जो कि सीनियर है, मेरे से सीनियर होंगे वो लोग। तो वो लोग क्या करते थे कि उन्होंने अपने टाइम पे कैसे प्रिपेयर किया था, कैसे कुछ भी अगर प्रॉब्लम आए तो उनको कैसे टैकल किया है, तो वो उन्होंने अपने चैनल पे अच्छे से वीडियो के दौर में उन्होंने डाला था। तो उनको मैं रेफ़र करता था। हाँ, इसमें भी मैंने सोर्स लिमिटेड रखा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कि आप अपने सोर्स को लिमिटेड रखो। अगर सोर्स बहुत ज़्यादा हो गया, बल्कि सोर्स हो गया, तो आप उसको ख़त्म नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ऐसे मैं अपने जो वीक पॉइंट्स जो थे 2020 के वो निकालता गया। जहाँ जहाँ मेरा कॉन्सेप्चुअल वीकनेस थे उनको मैं निकालता गया। और जो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ मैंने इस बार किया था वो था क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। मैंने अपने जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं मॉक टेस्ट देता था वहीं पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। वहाँ पे मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए और मैंने मॉक टेस्ट दिए पेन पेपर OMR में, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने कि पिछले साल एग्ज़ाम दिया है या फिर इस साल भी एग्ज़ाम दिया है, तो उनके OMR मिस्टेक हो गए। अब सोचिए कि OMR मिस्टेक में कितना बुरा लगता है। आप वो अगर 2 गलत हो गया OMR में तो आपका 10 नंबर वहाँ पे निकल गया। आपने सोचा था कि आपका चलो 600 आएगा और आपका आ जाएगा 590, और ये 10 नंबर में बहुत ज़्यादा रैंक का आपका डिफरेंस आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि इसके लिए आप सिलेक्शन से आप नॉन सिलेक्शन रेंज में चले जाओ। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल था। हालांकि ऐसा नहीं है कि 2020 में मेरा OMR मिस्टेक हुआ था, लेकिन फिर भी मैं इस विषय में बहुत ज़्यादा केयरफुल था। और तीसरा या फिर चौथा पॉइंट होगा आई थिंक,
तो चौथा मैंने जो अच्छा चीज़ किया था, जो मैंने अपने मिस्टेक को आइडेंटिफाई किया था, वो है पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। तो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपने एकदम सब कुछ अच्छे से रेडी कर लिया, लेकिन आपका स्ट्रैटेजी ही गलत है। आपको कैसे आपका जो सोचिए ये एक वार है, तो अगर आपको वार लड़ना है तो आपके पास बहुत सारे आपका जो हथियार है वो है, लेकिन आप उस हथियार को कैसे चलाना है, कब चलाना है, कैसे चलाना है, ये अगर आपको नहीं पता तो आप कैसे करोगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड चीज़ हो जाएगा अगर आपको नहीं पता है कि किसी भी हथियार को कब यूज़ करना है। तो इसीलिए ये पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो जैसे कि सब लोग करते हैं वैसे ही मैंने किया, और आपको भी करना चाहिए कि पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट करो। आपका 50 मिनट के अंदर बायोलॉजी हो जाना चाहिए, फिर आपका केमिस्ट्री अटेम्प्ट होना चाहिए, फिर आपका फिज़िक्स अटेम्प्ट होना चाहिए। और मैं तो ये भी सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका फिज़िक्स या केमिस्ट्री भी स्ट्रॉन्ग है तब भी आपको बायो ही पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका सोचिए फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है और कुछ क्वेश्चन अगर टफ आ जाए तो वो आपको ईगो हर्ट कर देगा कि क्यों मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने इतना पढ़ा था फिर भी ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मुझे तो ये करके रखना है। तो ऐसे अगर इगोइस्टिक एटीट्यूड के साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिखने जाओगे तो एकदम मान के चलो कि आप फेलियर हो जाओगे। इसमें आपको ईगो नहीं देखना है, अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसको गोला लगा के आगे बढ़ना है, ऐसे स्ट्रैटेजी से चलना है। और फाइनल जो मैंने चीज़ काफ़ी अच्छा किया था वो है मेरे जो गोल है उस गोल को पार्ट में डिवाइड करना। पहले बार तो मेरा जो गोल था वो मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि पिछली बार मेरा 1,23,000 रैंक आया था, तो मेरा टारगेट था कि उस 1 लाख को हटाना, यानी 23,000 रैंक लाना। तो उसके लिए मुझे क्या करना था, मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना था और 600 के आसपास स्कोर लाना था, या 580 590 के आसपास स्कोर लाना था, क्योंकि उसमें आई थिंक वो 23,000 रैंक इस बार भी आ जाता। तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना था, उसके लिए मुझे कुछ गोल सेट करने थे। तो उस गोल को मैंने डिवाइड कर लिया कि चलो मैंने वीकली गोल ले लिया कि इस वीक में मुझे ये फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के चैप्टर ख़त्म करने हैं। और मैं एक चीज़ यहाँ पे बताऊँगा कि मेरा कोई अच्छा फिक्स्ड डेली रूटीन नहीं था मेरा, यहाँ ये एक वीकली टारगेट था, उसको मैं अचीव करता था और उसको मैं अचीव करने की कोशिश करता था। और पहले तो ऐसा होता था कि अचीव नहीं होते थे, लेकिन धीरे धीरे वो भी मेरे हैबिट में आता गया और तब अच्छे से मज़ा आने लगा, तब पढ़ने में अच्छा मज़ा आने लगा। और तब मुझे ये भी कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ सिलेक्शन तो हो जाएगा, किस कॉलेज में होगा ये श्योरिटी नहीं है, लेकिन हाँ सिलेक्शन तो हो जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस तो मेरे में था। तो यही कुछ 4-5 जो पॉइंट्स है ये मुझे सीख मिला था 2020 के बाद। इसीलिए मैंने 13 तारीख के बाद ही जो 20 तारीख था 20 सितंबर से ही प्रिपरेशन चालू किया था। और 20 सितंबर से मेरा जो रूटीन था, यानी डेली रूटीन, मैं कब नींद से जागूंगा, कब सोने जाऊंगा, कब क्या पढ़ूंगा, ये सब सारे जो रूटीन थे वो मैंने रूटीन तो डेली रूटीन तो नहीं, वो वीकली रूटीन, वीकली टारगेट, ये सब मैंने एकदम फिक्स कर लिया। मतलब कुछ उसमें फ्लॉज थे तो उस फ्लॉज को धीरे धीरे फिक्स करते गए और ऐसे धीरे धीरे हैबिचुएट होता गया। और इसी के साथ साथ मेरे मॉक टेस्ट में भी सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे स्कोर भी इम्प्रूव होता गया। और ऐसे करके फाइनली 12 सितंबर तक मैंने वही रूटीन कंटिन्यू किया और उससे मुझे सक्सेस भी मिल गया। और मेरा जो गोल था जो 23,000 के आसपास ऑल इंडिया रैंक लाना, वो तो अचीव हो ही गया, उससे कई बेहतर अचीव हुआ। तो मेरा जो हार्ड वर्क था, मेरा जो बहुत सारी चीज़ों को मुझे कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ा, तो वो सारे एकदम बिल्कुल वर्थ इट है जो मैंने किया। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और मैंने अपनी जो गलती है वो मैंने जो गलती किया था अपने ड्रॉप ईयर में 2020 में, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और आई रियली थिंक कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो फिर से यही गलती कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए एक चेक पॉइंट डाल रहा हूँ कि ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। मैं यहाँ पे वीडियो डाल रहा हूँ तो इस वीडियो को आप देखिए, अगर आपको लग रहा है कि इसमें से कोई एक गलती आप कर रहे हैं तो यह आपको सिलेक्शन से नॉन सिलेक्शन रेंज में ला सकता है। तो इसके बारे में आपको अलर्ट रहना है और अच्छे से पढ़ना है, और उस जो मिस्टेक है उस मिस्टेक को बिल्कुल भी दोहराना नहीं है। तो इसी के साथ आज ये वीडियो हम करेंगे समाप्त। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।